सबक नंबर 2, ज़मीर की आवाज़, सवालात व जवाबात। सबक का बगौर मुताला कीजिए और झैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। जान पहचान की मदद से मुसन्निफ का शब्की खाका मुकम्मल कीजिए। हामिद हसन कादरी, लेक्चरर उर्दू फ़ारसी, पैदाइश 1887 ईस्वी, मुकाम बछरावा, तिबा आजमाई, तहकीक व तनकीद, अफसाना निगारी। मशहूर किताबें दास्तान तारीख़ उर्दू, तारीख़ व तनकीद, अदबियात उर्दू। अखबार में शायशुदा वाक़े से मुतालिक रवा खाका मुकम्मल कीजिए। वक्त 3 बजे सहपहर, मुकाम आलमनगर, जाए हादसा सड़क, बेटा मिस्त्री खुदादाद मरहूम, पता मकान नंबर 75 गंजपुर, अंजाम इंतकाल हो गया। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, अखबार में कौन सी खबर दर्ज थी? जवाब, अखबार में ये खबर दर्ज थी कि कल 3 बजे सहपहर को आलमनगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। सवाल नंबर 2, खबर पढ़कर मशहूद के मुंह से चीख क्यों निकल गई? जवाब, खबर पढ़कर मशहूद के मुंह से चीख निकल गई क्योंकि अखबार की सुर्खी यूं थी कि एक बच्चा मोटर से कुचल गया है। सवाल नंबर 3, मशहूद अपने आप को बच्चे का कातिल क्यों समझ रहा था? जवाब, अखबार में दर्ज खबर से पता चला था कि बच्चे का इंतकाल हो गया है, इसलिए मशहूद अपने आप को उस बच्चे का कातिल समझ रहा था। सवाल नंबर 4, खबर पढ़कर मशहूद ने क्या तय किया? जवाब, खबर पढ़कर मशहूद ने तय किया कि इस शहर से चले जाना चाहिए। सवाल नंबर 5, बच्चा किस वजह से बेहोश हुआ था? जवाब, बच्चा चोट से ज़्यादा दहशत से बेहोश हो गया था। सवाल नंबर 6, बच्चे की मां से मिलने के बाद मशहूद पर क्या राज खुला? जवाब, बच्चे की मां से मिलने के बाद मशहूद पर यह राज खुला कि अखबार में छपी खबर गलत है, बच्चा सलामत है। सवाल नंबर 7, मशहूद अंदर गया तो क्या देखा? जवाब, मशहूद अंदर गया तो देखा कि एक खूबसूरत गोरा चट्टा बच्चा पलंग पर लेटा खिलौनों से खेल रहा है। मुख्तसर जवाब लिखिए। मशहूद की तमाम रात निहायत कर्ब व इज़्तिराब में क्यों गुजरी? जवाब, मशहूद की कार से एक 4 साल का बच्चा टकरा गया था। मशहूद जाए हादसा पर रुकने की बजाय घर आ गया था। उस हादसे की वजह से मशहूद की तमाम रात कर्ब व इज़्तिराब में गुजरी थी। सवाल नंबर 2, खबर पढ़ने के बाद मशहूद अपने आप से क्या कहने लगा? जवाब, खबर पढ़ने के बाद मशहूद अपने आप से कहने लगा, तो मैं उसका कातिल हूँ। मुझे उस अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मर्तबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूँ कि मेरी कार से जो बच्चा टकराया था उसका हशर क्या हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जानने की हिम्मत न हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूँ? क्या उसके घर जाऊँ, उसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूँ, उस बदनसीब की तबाह हालत अपनी आंखों से देखूँ, उसकी लानत व मलामत, गुस्सा व नफ़रत का हदफ बनूँ और अपने किए की सज़ा भुगतूँ? यही होना चाहिए, लेकिन क्या मुझ में उसकी हिम्मत है? सवाल नंबर 3, अखबार में शाये खबर और वाक़े में क्या फ़र्क था? जवाब, अखबार में शाये खबर के मुताबिक बच्चा मर चुका था, लेकिन हकीकत ये थी कि बच्चा सलामत था। सवाल नंबर 4, अगर मशहूद अपने दिल की आवाज़ पर अमल ना करता तो उसका अंजाम क्या होता? जवाब, अगर मशहूद अपने दिल की आवाज़ पर अमल ना करता तो उस हकीकत से बेखबर रहता और सारी उम्र अपने आप को कातिल और बुज़दिल समझता रहता और हमेशा अपने ऊपर नफरी करता। मुफस्सल जवाब लिखिए। नंबर 1, मशहूद के दिल पर चोट लगने की वजह तहरीर कीजिए। जवाब, मशहूद ने अखबार की खबर पढ़कर तय कर लिया था कि इस शहर से चले जाना चाहिए। ये सोचकर तिजोरी से नोटों की एक गड्डी निकालकर वास्कोट की अंदरूनी जेब में रख ली
और उठ खड़ा हुआ कि चलकर दोस्तों से रुखसत हुआ हूँ। चौक से गुजरा तो इत्तेफाक से कोई मेला था। खिलौने मिठाइयाँ लिए हुए आ जा रहे थे। बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। सवाल नंबर 2, मैं नहीं समझी आप क्या कह रहे हैं। औरत के इस बयान को सबक के हवाले से वाज़ेह कीजिए। जवाब, मशहूद उस बच्चे के घर को तलाश करके उसके घर पहुंच गया जहां वो बच्चा अपनी मां के साथ रहता था। मशहूद बच्चे की मां से कहने लगा कि जो कुछ होना था वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। मैं उस सदमे की तलाफी नहीं कर सकता। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो रकम चाहो मुकर्रर करके मुझे बता दो, मैं हर महीना तुम्हें पहुंचाता रहूँगा। मशहूद की ये बातें सुनकर बच्चे की मां ने हैरानी से कहा कि वो समझी नहीं, वो क्या कह रहे हैं। खबर पढ़ने के बाद मशहूद के जहन में क्या ख्यालात पैदा हुए। जवाब, खबर पढ़ने के बाद मशहूद अपने आप को कहने लगा, तो मैं उसका कातिल हूँ। मुझे उस अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मरतबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूँ कि मेरी कार से जो बच्चा टकराया था उसका हशर क्या हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत ना हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूँ। क्या उसके घर जाऊँ, उसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूँ, उस बदनसीब की तबाह हालत अपनी आंखों से देखूँ, उसकी लानत व मलामत, गुस्सा व नफरत का हदफ बनूँ और अपने किए की सज़ा भुगतूँ। यही होना चाहिए, लेकिन क्या मुझ में उसकी हिम्मत है। सबक के जिन हिस्सों और जुमलों को आप ज़मीर की आवाज़ ख्याल करते हैं उन्हें नकल कीजिए। जवाब, ज़मीर की आवाज़ इंसान को मज़बूत अमल के लिए उकसाती है। मशहूद के मोटर से एक बच्चा कुचल गया था। मशहूद उसे उठाने की बजाय वहाँ से फ़रार हो गया था, लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसका ज़मीर उसे उस बच्चे से मिलने के लिए मलामत कर रहा था। जा और उस बच्चे की माँ से अपने किए की माफ़ी मांग। पर्दे के पीछे से जब उसने बच्चे की माँ की आवाज़ सुनी तो उसका ज़मीर फिर बेदार हो गया और उसने औरत को उस हादसे के बदले में कुछ पैसे देना चाहा, मगर ये सब उस औरत के समझ में ना आया। औरत ने कहा, उसका बच्चा सलामत है। ये सुनकर मशहूद को बहुत खुशी हुई और उसने कमरे में जाकर बच्चे के हाथ में नोटों की गड्डी दे दी। बोलचाल, मंदरह झैल मुहावरों का मतलब लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 1. हशर होना, अंजाम होना। बुरे काम का हशर बुरा ही होता है। 2. दिल में कांटा खटकना, बेचैनी होना। माँ को बच्चों की याद का कांटा खटकता है। 3. कलेजा उछलना, घबराहट होना। हादसे की बुरी खबर सुनकर मेरा कलेजा उछलने लगा। नंबर 4, मुसीबत का पहाड़ टूटना, बहुत ज़्यादा परेशानी में डालना। कदीम ज़माने में गुलामों पर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जाते थे। कत्ल करने वाला कातिल फ़ाइल है, इसकी मदद से मफ़ूल बनाइए। जवाब, मक़तूल। जुमलों की किस्में पहचानिए। नंबर 1, मुंबई की दिलचस्पियों में ये चुभन महसूस न होगी। मुफर्रद जुमला। 2, ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ चला। मुरक्कब जुमला। 3, कैसे अच्छे खिलौने हैं, कहाँ से लाए। मखलूत जुमला। तलाश व जुस्तजू। सबक से वाव अतफ की 4 मिसालें तलाश करके लिखिए। 1, लानत व मलामत। 2, गुस्सा व गज़ब। 3, कर्ब व इज़्तिराब। 4, हुज़्न व इंदो।